ये पूरा आइसिंग हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम इस रास्ते से जाएंगे ऊपर, बाई रोड नहीं जाएंगे। ये जाने लगे है पहाड़ी में ऊपर, ये देखो पूरा और ओले पड़ने लग गए हैं या गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और बस व्लॉग की शुरुआत हुई है आज पूजा पाठ से, तो फटाफट से किन्नू को नहलाया और किन्नू ने करी पूजा। अब किन्नू अपना ब्रेकफास्ट करके है ताकि उसको फटाफट से स्कूल जाने में कोई देरी ना हो, तो मैंने यहाँ पे उसको ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया था। साथ ही मैं उसकी वाटर बॉटल वगैरह भर रही हूँ। और अच्छा लगता है जब बच्चे ना सुबह सुबह उठ के मंदिर में दिया जलाते थे, क्योंकि हम लोगों के पास इतना सारा काम होता है, तो हम ये सोचते हैं कि पहले अपना बच्चों को स्कूल छोड़ दें और उसके बाद आराम से फिर आके सफाई करके फिर उसके बाद नहाना धोना करें। और यही एक मौका होता है जिससे ना बच्चों को अपना जो मतलब रिलीजन है उसका मतलब उससे वो टच में रहते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे स्कूल से आते हैं, बच्चों के पास इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं करने के लिए, कहीं इस क्लास के लिए जाना है, कहीं उस क्लास के लिए जाना है, क्लब्स के लिए जाना है। तो बच्चों को फिर टाइम नहीं मिलता है कि स्कूल से आने के बाद, क्लब करने के बाद हम अपने रिलीजन के बारे में इतना कुछ उनको सिखाएं। तो बस सुबह सुबह उसको पूजा पाठ करा देते हैं ताकि थोड़ी बहुत चीज़ें जो उसको याद रहें, कौन से फेस्टिवल हैं, क्या है फेस्टिवल का जो हमारा महत्व है। परसों रैबिट दिखाया था, मैं रैबिट को पैक करा, फिर वो सो रहा। तो हेलो एवरीवन, तो अब मैं उठ गई हूँ। मम्मी ने मेरा बिस्तर साफ कर लिया था, तो अब मैं नीचे आके मैं ब्रेकफास्ट करी हूँ। मम्मी ने चीज़ अंडा बनाया था और मैं बादाम खा रही हूँ, खरखोट खा रही हूँ, अब दूध पीऊँगी। तो बस यहाँ पे दिया किन्नू ने अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन कि वो क्या कर रही है, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपना पानी पीने के लिए। सुबह सुबह अपने आप को हाइड्रेट रखना भी एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है। और फिर ना दिन भर इतने सारे काम में सुबह से उठे हुए 1-2 घंटे हो जाते हैं और फिर याद ही नहीं रहता है कि अरे पानी पीना है। तो बस जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाता है तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना ठंडा रहता है और प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पे पिया अपना पानी, और बस किन्नू ने मुझे याद दिलाया है कि उसके स्कूल में कोई फंक्शन है, तो बस वो मैं नोट डाउन करने लगी थी। तो टेम्परेचर हो रहा है 1 डिग्री अभी, थोड़ा धूप आ गई है और यहाँ पे ये पूरा फ्रॉस्टिंग जमा हुआ है, ये पूरा आइसिंग हो रहा है यहाँ पे। सारी चीज़ें जम गई हैं। ये पूरा गाड़ी पूरी जम गई है, लेकिन हम लोगों ने सोचा है कि हम थोड़ा आज इसको पैदल पैदल वॉक पे लेके जाएंगे किन्नू को। तो हम निकल गए हैं किन्नू को स्कूल छोड़ने के लिए आज बाय वॉक। बड़े तो धूप में ही होता है ना, अब धूप नहीं आएगी तो बड़े नहीं होंगे ना पेड़। पीछे धूप तो आ रही है, लेकिन धूप गर्मी नहीं है ना धूप की। पास्ता खाया नहीं इसने, फेंक दिया था। मैम का फोन आया था, उसने बोला था कि आज धूप के दर्शन हो गए। ठंडा तो बहुत है, धूप का पता तो नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा लगता है जिस दिन धूप निकल जाती है ना। तो किन्नू को छोड़ने के बाद हम निकल गए थे वॉक पे, और सोचा कि थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, नहीं तो घर के गार्डन में घूमना पड़ता है। तो आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो बाहर निकल गए हैं और जा रहे हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए।
ये सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने की, माता वैष्णो देवी की तरह। नीचे रोड है, गाड़ियाँ जा रही हैं। तो यहाँ चलते चलते दिख गई हमको एक छोटी सी नदी। और सामने आ गया है वो चेस्टरली वाला ब्रिज, और उसके नीचे है टेस्को। तो आज हम उस साइड से नहीं आए हैं, आज हम इस साइड से गए हैं किन्नू को छोड़ते हुए। तो ये है हमारे घर के पास वाला टेस्को, जो ब्रिज के नीचे ही है। और हम अब चल रहे हैं, अभी भी चले ही जा रहे हैं। तो ये है पहाड़ी के ऊपर एक रास्ता जाता हुआ। तो अब हम इस रास्ते से जाएंगे ऊपर, बाई रोड नहीं जाएंगे। बाई रोड तो हम हमेशा ही जाते हैं ना, आज सोचा है कि हम इस वाले रास्ते से ऊपर जाएंगे। और बहुत सारे फ्लावर्स भी लगे हुए हैं वहाँ पे, उनको निहारते हुए पहुँचेंगे ऊपर। सोनी जाने लगी है पहाड़ी में ऊपर। ये देखो, ये पूरा पहाड़ी वाला रास्ता ऊपर को, ये अपना है ना उत्तराखंड साइड की याद दिला देते हैं इस रास्ते। पूरी वही पहाड़ी चारों तरफ। ये पूरे पहाड़ी, कितना हाई, सीधा हाइट में ऊपर को। और ये सेम डैफोडिल्स जगह जगह। और ये यहाँ से चेस्टरली सिटी, छोटा सा टाउन है चेस्टरली स्ट्रीट, नॉर्थन इंग्लैंड में। तो समर का आने का टाइम हो चुका है, जगह जगह ग्रीनरी वापस। ये देखो, ये ट्रेन है ऊपर। तो बस हम आ गए थे वॉक करके घर पे, और बहुत ही अच्छी धूप हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है धूप देखकर ना। आज इतने दिनों के बाद धूप आई है, तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि मैं अपने मिंट और ये जो भी मैंने जो ग्लास में लगाए हुए थे ना, तो ये सारे के सारे मैं सोच रही हूँ रोजेस वगैरह, मिंट वगैरह ना, इसको मैं सोच रही हूँ कि पॉट में इसको प्लांट कर दूँ। और साथ ही फटाफट से पी लेते थोड़ा सा पानी, क्योंकि मैं वॉक करके आई हूँ। और चाय वगैरह तो मैं वैसे भी नहीं पी रही हूँ, और मनोज के लिए बनाती हूँ मैं चाय।
यहाँ पे पता नहीं कौन सी दुनिया जहान की बातें हो रही हैं। एक कप चाय पीते पीते इतने बिजी हम दोनों हो रखे हैं और पता नहीं कौन से क्या ही चल रही थी बातें। तो बस उसके बाद बनाने लगी हूँ मैं ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट में बन रहा है फार्म हाउस ऑमलेट, क्योंकि आज मनोज को खाने थे अंडे। तो फटाफट से बनाया मैंने फार्म हाउस ऑमलेट, और साथ ही मैंने उनके लिए कर दी थी टोस्ट ब्रेड, और ये कुछ ज़्यादा ही टोस्ट हो गई थी। तो फिर मनोज ने बोला मैं ऐसे ही खाता हूँ। तो उसके बाद मनोज ने खाया अपना ब्रेकफास्ट और मनोज चले गए थे ड्यूटी। तो मेरे पास थोड़ा सा था टाइम, तो मैंने सोचा फटाफट से करती हूँ मैं अपने गमलों में मिट्टी भरने का काम। तो ये हमारे पास ये पहले से थोड़ी सी मिट्टी बची थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट से इन्हीं जो 3 पॉट्स हैं इसमें फटाफट से कर लेती हूँ अपने जो पॉटिंग्स करने हैं मुझे प्लांट्स को। और मैंने ना इंस्टाग्राम पे इतने सारे हैक्स देखे थे कि बनाना के अंदर ये सब डालो तो जल्दी से ग्रोथ होती है। तो बस ये पड़े थे मेरे पास कुछ रोज़ेस के स्टिक्स भी क्या मतलब डंडियाँ ही हैं। तो बस मैंने इसको सबको बनाना में लगाया और सबको 2-2 स्टिक्स को फटाफट से लगाया मैंने इन पॉट्स में। तो देखते हैं कितने दिनों में हो जाते हैं ये तैयार। और 2 पॉट्स में मैंने लगाए हैं रोज़ेस और 1 पॉट में लगाया है मैंने मिंट। तो अब देखते हैं ये हैक आता है कितना काम। और फटाफट से इसको करा मैंने, क्योंकि बाहर हो रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, बादल बहुत तेज़ थे और वैसे भी आज स्नो बताई हुई थी। लेकिन जल्दी जल्दी मैंने ये सब किया, और क्योंकि बारिश का भी टाइम लग रहा था, बारिश भी बता रही थी। सो फटाफट से मैंने यहाँ पे किया अपने प्लांट्स को पॉट। और बस उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा उसमें पानी डाला, जैसे कि मतलब इनको थोड़ा सा मिट्टी को बिठाने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डाला। और ये हो गया मेरे पॉट्स रेडी। तो मैंने ब्रेकफास्ट में लिया था कॉफ़ी के साथ नट्स और ब्रेड ऑमलेट। मेरे को भी खाने का मन हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर आज मैं इसको खाती हूँ। तो टाइम हो गया है किन्नू को स्कूल से लाने का, और मैंने बनाई है दाल। अभी फटाफट से मैं चढ़ा देती हूँ चावल, और अभी आधा घंटा है किन्नू को लेके आने के लिए। और बारिश इतनी तेज़ हो रही है और ओले पड़ने लग गए हैं यहाँ पे ना। आज वैसे स्नोफॉल भी बता रखी है, पर लेट्स सी 5 o'clock के आसपास स्नोफॉल बोला है। तो खाना बन गया है मेरा दाल राइस, और यहाँ पे दाल बन गई है और साथ में मैंने इसमें चावल भी बना दिए हैं। तो और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और किन्नू को लेने जाना था, लेकिन आज मैंने मनोज को फ़ोन कर दिया, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही बारिश होने लगी है। और काफ़ी ज़्यादा ना मतलब वो ओले वगैरह भी पड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं मनोज को बोल देती हूँ किन्नू को लेके आने के लिए। तो मनोज गए हैं किन्नू को लेने के लिए ड्यूटी से, वो किन्नू को पिक करके और फिर घर पे ड्रॉप कर देंगे। तो बाहर हो रही है बहुत बारिश, तो अभी शीशे में तो इतना पता नहीं लग रहा है बारिश का, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और किन्नू को अगर मैं वॉक करते हुए लेके आऊँगी तो वो छपाक छपाक करते हुए बहुत देर तक हम चलते रहेंगे, क्योंकि स्कूल है कम से कम यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस 7 to 8 to 10 मिनट। तो अगर मैं किन्नू को लेके आई ना तो फिर वो पूरा का पूरा भीग जाएगी। वैसे तो हमारे पास रेनकोट भी है और अम्ब्रेला भी है, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं। तो किन्नू आ गई है। बिट्टू खाना करना मेरा ऑफ नहीं है। क्यों? हाँ नहीं, तो कल तो को छोड़ के मनोज को तो नहीं रुकना था, क्योंकि मनोज को फिर ड्यूटी जाना है। और किन्नू आ गई है। बेटा डोंट गो आउटसाइड। तो किन्नू को तो खिला दिया था दाल राइस, और मैंने तो अपने लिए बनाया था सैलेड, और सैलेड में डाल दिया मैंने थोड़ी सी ग्रीन चटनी। क्या करूँ, इंडियन टेस्ट है ना, तो वो जब तक चटपटा नहीं आएगा ना। तो बस मैं करती हूँ अपना लंच, और फिर डिनर में देखते हैं क्या बनेगा। सोच रही हूँ कुछ सिंपल सा सूप वगैरह बनाऊँगी, तो फिर मैं शेयर करूँगी आपके साथ आज जो भी इसकी रेसिपी वगैरह होती है। तो चलिए मैं इंजॉय करती हूँ अपना सैलेड लंच, और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ वेदर फोरकास्ट, जो कि था आज स्नो पड़ने वाला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ स्नो नहीं पड़ी।
और लेकिन मौसम बिल्कुल ही ठंडा रहा है और रात को फिर डिनर की तैयारी करने लगी हूँ मैं। किन्नू को खाना था पालक पनीर, तो बस फटाफट से उसके लिए मैंने पालक पनीर बनाया, साथ में बनाई रोटी। और पालक मैंने ऑलरेडी ही पीस के रखा हुआ था क्योंकि मेरे को उसके आटे में गूँथ के रोटियां बनानी थी, लेकिन वो आज उसको पालक पनीर खाना था, तो बस फटाफट से मैंने किन्नू के लिए बना दिया है पालक पनीर। तो बस ऐसा ही रहा हमारा आज का दिन, कुछ खास नहीं था। बाहर बारिश थी, कहीं जा नहीं सके। और तो बस करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए। सी यू सून टिल द नेक्स्ट व्लॉग कम। टाटा।